चाणक्य नीति में वर्णित पति को धोखा देने वाली औरत के लक्षण। पति को धोखा देने वाली पत्नी के लक्षण चाणक्य नीति में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। ऐसी स्त्री का व्यवहार असामान्य हो जाता है। वह अपने पति से दूरी बनाए रखने लगती है और झूठ बोलने लगती है। स्त्री की भूमिका और जिम्मेदारियां समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वह परिवार की धुरी होती है और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देती है। उसकी जिम्मेदारियां घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति होती हैं। चाणक्य नीति में स्त्री की वफादारी पर गहन विचार किया गया है। स्त्री की वफादारी परिवार की खुशहाली और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी निष्ठा ही परिवार को संपूर्ण बनाती है। स्त्री की निष्ठा का महत्व असीम है। उसकी सच्ची निष्ठा परिवार में विश्वास की नींव रखती है। स्त्री की निष्ठा समाज में उसके सम्मान को बढ़ाती है और परिवार को एकजुट रखती है। धोखेबाज पत्नी की पहचान करने के लिए उसके व्यवहार में बदलाव देखें। वह अचानक से दूर हो सकती है, झूठ बोलने लगेगी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगी। उसकी बातों में विरोधाभास भी हो सकता है। चाणक्य नीति में स्त्री की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शिक्षा न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी प्रदान करती है। शिक्षित स्त्री समाज की रीढ़ होती है। पति को धोखा देने वाली स्त्री के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इससे न केवल पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है, बल्कि बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाणक्य नीति में स्त्री का सम्मान और मर्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। स्त्री की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना समाज का कर्तव्य है। सम्मानित स्त्री ही समाज में सम्मान पा सकती है। स्त्री के चरित्र की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है। चरित्रवान स्त्री न केवल अपने परिवार बल्कि समाज का भी गौरव बढ़ाती है। उसके नैतिक मूल्य उसके चरित्र को मजबूत बनाते हैं। परिवार में धोखा देने वाली स्त्री का प्रभाव गहरा और विनाशकारी हो सकता है। यह विश्वासघात रिश्तों की नींव को हिला देता है और परिवार के सदस्यों के बीच अविश्वास और तनाव का माहौल पैदा करता है। चाणक्य नीति में स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया है। यह स्वतंत्रता स्त्री को आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में उसका सम्मान बढ़ाती है। आर्थिक स्वतंत्रता स्त्री के समग्र विकास में सहायक होती है। स्त्री का मानसिक और भावनात्मक विकास उसके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। यह विकास उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। धोखेबाज पत्नी के सामाजिक परिणाम गंभीर होते हैं। समाज में उसकी छवि धूमिल हो जाती है और उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। चाणक्य नीति में स्त्री की नैतिकता पर विशेष जोर दिया गया है। नैतिक स्त्री परिवार और समाज के लिए आदर्श होती है। उसकी नैतिकता समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्री की सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समाज की नींव होती है। यह परिवार और रिश्तों में विश्वास और सम्मान को बढ़ाती है। सच्चाई और ईमानदारी से स्त्री का चरित्र और प्रतिष्ठा मजबूत होती है। परिवार में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखती है। उसकी देखभाल और प्रेम से परिवार को स्थिरता मिलती है और सदस्यों में आपसी समझ बढ़ती है। धोखेबाज पत्नी के प्रति समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक रहता है। यह न केवल पति बल्कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। समाज में ऐसे कृत्यों की निंदा होती है और विश्वासघात को अस्वीकार्य माना जाता है। चाणक्य नीति स्त्री के अधिकार और कर्तव्यों पर जोर देती है। स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे वह समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। स्त्री की वफादारी के लिए प्रेरणा उसके परिवार और समाज से मिलती है। संस्कार, परंपराएं और नैतिक शिक्षा उसे सच्चाई और निष्ठा की दिशा में प्रेरित करते हैं। वफादारी से वह अपने रिश्तों को मजबूत और स्थिर बना सकती है। चाणक्य नीति के अंतर्गत स्त्री के अधिकार और कर्तव्य समाज की स्थिरता और परिवार की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अधिकारों में शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता शामिल हैं, जबकि कर्तव्यों में परिवार की देखभाल और सद्गुणों का पालन महत्वपूर्ण है। स्त्री के चरित्र की मजबूती समाज और परिवार की नींव को सुदृढ़ बनाती है। एक मजबूत चरित्र वाली स्त्री न केवल स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाती है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करती है। परिवार में धोखा देने वाली स्त्री का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। इससे पारिवारिक संबंधों में दरार आ सकती है और बच्चों के मानसिक विकास पर भी गहरा असर पड़ सकता है, जिससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है। चाणक्य नीति में स्त्री के आत्मसम्मान को उच्च स्थान दिया गया है। आत्मसम्मान की भावना स्त्री को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सके। स्त्री की सच्ची निष्ठा की पहचान उसके व्यवहार और विचारों से होती है। निष्ठावान स्त्री अपने परिवार और समाज के प्रति सच्ची होती है और किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। परिवार में धोखा देने वाली स्त्री का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इससे न केवल पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है, बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजनों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। चाणक्य नीति में स्त्री के आत्मसम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। एक स्त्री का आत्मसम्मान उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जो उसे समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है। स्त्री की सच्ची निष्ठा उसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह निष्ठा उसके चरित्र और व्यक्तित्व की सच्चाई को दर्शाती है, जो उसे समाज और परिवार में सम्मान दिलाती है। धोखेबाज पत्नी के प्रति पति को संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचकर समाधान की कोशिश करनी चाहिए, जिससे रिश्ते को बचाया जा सके। चाणक्य नीति में स्त्री की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। समाज और परिवार का कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुरक्षित माहौल प्रदान करे, जिससे वह अपने जीवन को स्वतंत्र और सम्मानित तरीके से जी सके।